नमस्कार, हेलो, सलाम। खम्मागढ़ी, जोधपुर। मैं सीमा कविया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर शहर। और मैं डॉक्टर पंकज भारद्वाज, चिकित्सक, एम्स जोधपुर। स्वागत, अभिनंदन करते हैं आप सभी का जीत जाएंगे हम कार्यक्रम सीरीज की पहली लाइव फेसबुक चैट में। जिला प्रशासन अपने फेसबुक पेज डिस्ट्रिक्ट जोधपुर और अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से आपको लगातार कोविड-19 के संबंध में समस्त गाइडलाइंस, प्रोटोकॉल्स, अपडेट्स और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दिए निर्देशों की पालना में हमारे द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों की जानकारी देता आया है। इसी कड़ी में जीत जाएंगे हम सीरीज में हम हर शुक्रवार शाम 7 बजे आपसे रूबरू होंगे और इस सीरीज का ये उद्देश्य रहेगा कि हम आपको मोटिवेटेड, पॉजिटिव और अपडेट रखने के लिए उन वॉरियर्स से मिलवाएंगे जो इस बीमारी से जीत कर सामने आएंगे। इसी कार्यक्रम के दौरान हम आपके सवालों के जवाब देने का भी प्रयास करेंगे। वैसे जोधपुर इस जंग में अपनी सावधानी, सतर्कता और नियमों की पालना से कुल संक्रमित 1655 मरीजों में से 1221 मरीज स्वस्थ होकर सकुशल अपने घर जा चुके हैं और अब सिर्फ जोधपुर में 413 एक्टिव मरीज हैं। सैंपलिंग की बात करें, टेस्टिंग या ट्रैकिंग की बात करें तो आपके सहयोग से पूरे राजस्थान में जोधपुर अग्रणी रहा है। आज दिन तक 93,615 से भी अधिक टेस्ट हो चुके हैं। आइए आज सीरीज की शुरुआत हम कुछ कोरोना विनर्स से मिलकर करवाते हैं। ये वो वीर हैं जिन्होंने मैदानी जंग में अपनी हिम्मत, हौसले से जीत हासिल की और सिर्फ आपको प्रेरित करने के लिए, आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए आज ये हम सब के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं जोधपुर के सभी वासियों, दर्शकों जो हमारे साथ अभी लाइव चैट में मौजूद हैं, उनकी ओर से स्वागत, अभिनंदन करती हूँ इन कोरोना विनर्स का जो आज हमारे बीच मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं कि पूरा जोधपुर आप लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, आपको सुनना चाहता है, आपको देखना चाहता है। नमस्कार, एक बार फिर हम स्वागत करते हैं विंध्या जी का। विंध्या खत्री जी जोधपुर की वो पहली होम आइसोलेशन कोरोना संक्रमित केस है। इनकी सजगता के साथ ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की नियमित मॉनिटरिंग के चलते इनके परिवार के करीब 23 सदस्यों ने भी होम क्वारंटीन का पूरा पालन किया। इसका ही नतीजा रहा कि जोधपुर प्रशासन की ओर से की गई नई पहल कोरोना संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन पूरी तरह से सफल है। आइए बात करते हैं विद्या से। विद्या जी, आप हमें ये बताइए कि आपने न सिर्फ स्वयं आइसोलेशन के नियमों की पालना की, बट आप और आपका परिवार सक्सेसफुल रहा अपने बाकी परिवार के सदस्यों को सुरक्षित और कोरोना से बचाव कर सके। तो आप प्लीज अपना एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। जब मुझे पता चला कि मैं कोरोना पॉजिटिव आ गई तो एक बार तो मैं बहुत घबरा गई थी। फिर मेरे पति और परिवार ने मिलकर मेरा आत्मबल बढ़ाया और प्रशासन का भी इसमें बहुत सहयोग रहा। मुझे घर में आइसोलेशन दिया गया जिससे मैं अपने परिवार के साथ रहकर इस बीमारी से लड़ पाई। और CHMO साहब ने भी मेरा बहुत आत्मबल बढ़ाया। वो समय समय पर मेरा टेम्परेचर और पल्स वगैरह की रिपोर्ट लेते रहते। दिन में 4 बार उनको मैं रिपोर्ट भेजती थी। जब मेरा आत्मबल टूटता तो मैं उनको फ़ोन लगाती तो मेरा आत्मबल बढ़ाते। और घर में रहकर मेरे पति ने मेरा बहुत सहयोग किया। मुझे एक रूम में रखा गया था जिसमें अलग से बाथरूम था, अलग से बर्तन, मेरे कपड़े वगैरह गर्म पानी से धोते और वो बाहर से ही मुझे ग्लव्स और वो मास्क वगैरह लगाकर खाना, गर्म पानी, जो भी ट्रीटमेंट देना था वो देते और अपने आप को मेरे से दूर रख के अलग रखते। और पूरे परिवार वाले भी मास्क वगैरह लगाकर मुझसे दूरी बनाए रखते और सभी नेगेटिव आए। कलेक्टर साहब से भी मेरी 3-4 बार VC कॉन्फ्रेंस हुई थी। उन्होंने भी मेरे स्वास्थ्य की जानकारी समय समय पर ली और इसमें प्रीतम साहब का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। सबसे बड़ा सहयोग तो उनका ही रहा है मेरे पति के बाद। अच्छा, तो अब आपको विंध्या जी प्लेटफॉर्म मिला है, तो आप आज अपने पति को थैंक्स किन शब्दों में कहना चाहेंगे जिन्होंने आपका साथ दिया,
आपने हमें बताया आप खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक दुकान चलाती हैं, आपके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में हैं और गवर्नमेंट जॉब में रहने के साथ साथ उन्होंने आपको पूरा सपोर्ट किया और आप स्वस्थ हुई। तो आज आप प्लीज अपने हस्बैंड को क्या कहना चाहते हैं दर्शकों के सामने? तो प्रभु का शुक्र है, पति का, परिवार का सहयोग रहा, माता पिता का आशीर्वाद है, मेरे बच्चों का प्यार है कि मैं जीत पाई। लेकिन मेरे पति को विशेष तौर पे मैं बहुत 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 थैंक्स कहना चाहती हूँ। उनकी वजह से ही मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आत्मविश्वास मिला और मैं इस लड़ाई से जीत पाई। सभी पति को अपनी पत्नी का इसी तरह साथ देना चाहिए, जिससे पत्नी का मनोबल बढ़े, चाहे किसी भी बीमारी से हो वो बाहर निकल पाए। बड़ी से बड़ी जंग पति के साथ ही जीती जा सकती है। बहुत कमाल है आप विंध्या जी, और कमाल है आपके पति और आपका परिवार, आपके बच्चे। हम सब आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और आपके परिवार को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने इस जंग में आप साथ में डॉक्टर टीम को भी हमारे धन्यवाद। इनके बगैर तो कुछ नहीं है, इनका तो बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। तो अब हम अपने दूसरे साथी के पास चलते हैं जो है श्री गोपाल दवे जी। ये 55 वर्षीय बुजुर्ग हैं जिन्हें कुछ पुरानी बीमारियों से ग्रसित थे। इनकी जांच कराने पर ये कोरोना पॉजिटिव आए, इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और साथ ही परिजनों की जांच कराने के बाद इनकी पत्नी भी संक्रमित मिली। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बावजूद इन्होंने अपने आत्मविश्वास से, सकारात्मक सोच से कोरोना की जंग जीतकर आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो दवे साहब, आप हमारे सुनने वालों को, हमारे दर्शकों और श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, बताएं। ये कोरोना के बारे में मेरा निवेदन सभी दर्शकों से और साथियों से कि एक तो अपना विल पावर डाउन नहीं करना चाहिए, विल पावर मजबूत रखना चाहिए और इस जंग से अपन जीत सकते हैं और अपना मनोबल बढ़ाना चाहिए। मेरे कई बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, ये पाइप मशीन लगती है मेरे, रात को मेरे को करीब 30-35 रुपये मेरा सिस्टम में ऑक्सीजन लेना बंद कर देता है, स्लीपीनिया है और मेरे बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो ये बीमारी थी। अभी मैंने दिसंबर में अब आपको मिलाते हैं अपनी तीसरी अतिथि से और जो है नगमा जी। नगमा जी नागौरी गेट जोन की प्रथम कोरोना पॉजिटिव मरीज। इसके बाद वहां हुई रैंडम सैंपलिंग से नागौरी गेट हॉटस्पॉट माना गया। लेकिन ऐसी घड़ी में भी नगमा जी ने मुश्किल घड़ी में कभी भी हिम्मत नहीं हारी। सकारात्मक सोच के साथ और स्वयं व परिजनों का हौसला भी बनी और उसके बाद वो कोरोना की जंग जीतकर आज हमारे साथ यहाँ बैठी। तो नगमा जी, आप हमारे सब सुनने वाले और हमारे देखने वाले दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि मैं कोरोना से सुनकर पहले मैं भी बहुत घबराई थी, लेकिन जब मेरा ऐसा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको भी ऐसा लगता हो जरूर आप भी जांच कराएं ताकि जल्दी आप भी अच्छे से हो जाए। जो भी अगर अभी भी काफ़ी लोगों में ऐसा डर बैठा हुआ है, घर से बाहर ना आ रहे, काफ़ी हमारे एरिया में भी ऐसे लोग हैं, इतने डरे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे। और हमारे घर के पास मेडिकल टीम हमारे घर पर 2-3 दफ़ा ही हमें अच्छे से बात करती थी और हमारा हौसला बनाती थी। जब हम वापस घर पे भी आ रहे हैं, मैं सोचती थी मेरे से बहुत ज़्यादा लोग छुआछूत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बोला 3 बार आप नेगेटिव हो गई हो और वहाँ पर आंगनबाड़ी दी में 18 दिन होमगार्ड भी मेरे से बहुत अच्छे से बात करते थे। मैं लाइन में वो भी रहती तो मेरा नाम लेके मेरे को आगे बुलाते थे। लेकिन ये सब होमगार्ड की और मेडिकल टीम की बात मेरे को कभी दुखकर नहीं, हमेशा अच्छे से बात करते थे और उनको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ सबको, ताकि मेरे ना देखभाल भी अच्छी की और सबको ना मेरे को बताते थे ये ना नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव होके आई। तो सब हंस के बोलते थे मेरे से। मैंने वहाँ पर बहुत गलत सोचा था क्योंकि लोग मेरे को बाहर जाओगे क्या बोलेंगे या मेरे ऊपर आंगली उठाएंगे, ऐसा मुझे लगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं यही कहती हूँ आप भी जांच कराएं और खांसी जुकाम में डरे नहीं, इस बीमारी से लड़े बिल्कुल और अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। बिल्कुल टेंशन ना करें। किसी खूबसूरत नगमे से अधिक खूबसूरत हमारी नगमा जी का मैसेज आप सब लोगों ने सुना। नगमा जी हमें ये बताना चाह रही है कि बिल्कुल डरना घबराना नहीं है, पर सतर्क रहना है, सावधान रहना है। अगर आप में कोविड के लक्षण जैसे खांसी, जुकाम, बुखार अगर आते हैं तो अपनी टेस्ट सैंपलिंग करवानी है, जिससे हम अपनों को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो नगमा जी की ये बात हम सबको गांठ बांध देनी है। लक्षण जैसा मैडम ने कहा बहुत जरूरी है, जिसमें हमें सावधानी रखनी है और तुरंत अपनी मैं भी मेरी फैमिली वाले के बहुत साथ कम से कम 28 दिन दूरी बनाए रखी। अरे बढ़िया, ये स्टोरी 1 अप्रैल को हॉस्पिटल गई जी। थी, 10 अप्रैल को छुट्टी हुई थी मेरे। हाँ, फिर उन्होंने मेरे को घर प्रेफर किया, मैं क्या, मैं घर नहीं जाऊंगी, क्यों, मेरे बच्चे और मेरी फैमिली सब आंगनबाड़ी में, मेरे को आप वहाँ भेज दो। तो उन्होंने बोला 1 मिनट बात करते हैं। मैं बोली आप बात 1 मिनट नहीं, मैं आधा घंटे भी इंतजार कर लूँगी, लेकिन वहाँ पर मैं दूर से भी देखूंगी ना तो मेरे को सुकून हो जाएगा। मेरे फैमिली वाले के साथ हुआ है, घर पे अकेले क्या करती थी। फिर वहाँ पे भी गई तो मेरे को अलग पढ़ाई पर रखा गया, तो मेरे को कोई बात नहीं, मैं अलग ही रह जाऊंगी। फिर भी मैं दूर से बच्चे से बोलती मेरे पास मत आओगी, 14 दिन और दूरी बनाए रखूंगी मैं। ये एक माँ का दिल है जो ना अपने बच्चों से दूर रह सकता है, ना बच्चों को बिना देखे रह सकता है, पर इस बीमारी के दौर में जब आप खुद स्वयं संक्रमित हैं तो अपने बच्चों के पास भी नहीं जा सकता। तो पीड़ा को बयां किया नगमा जी ने। अब हम अपने चौथे अतिथि के पास चलते हैं। एकता प्रजापति जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये भी चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरकर कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुई है। इनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि एकता जी लगातार करीब 1 माह तक रिपीट टेस्ट में पॉजिटिव आती है, लेकिन इन्होंने अपने हौसले को कभी कम नहीं होने दिया और स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए उपचार के उपरांत कोरोना को हराकर, कोरोना से विजयी बनकर औरों के लिए प्रेरणा बनी। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे एकता जी, आपके अनुभव के बारे में, क्योंकि आपका जो ये समय रहा जब आप अस्पताल में भर्ती रही तो थोड़ा लंबा रहा, और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हम सब सुनने वालों को? मैं 25 अप्रैल को मेरे ससुर जी पॉजिटिव आए थे। उसके बाद हमें पूरी लेके गए, पूरी में वहाँ से पूरी लेके गए थे और उधर देख के बात करते हैं तो हमारे दर्शक आपको देख पाए। पूरी लेके गए थे और फिर पूरी में 29 अप्रैल को मेरी जांच हुई थी, वहाँ से मैं पॉजिटिव आई थी। वहाँ से पॉजिटिव आने के बाद मुझे गोरानाड़ा लेके गए, गोरानाड़ा से भी मैं पॉजिटिव ही आई थी और मेरी फैमिली काफ़ी देर नेगेटिव आ चुकी थी। वहाँ पे मेरी सासू और 2 बच्चे थे और वो भी नेगेटिव आ चुके थे। वहाँ से मुझे फिर MDM लेके गए और MDM से फिर मुझे चीज़गढ़ लेके गए और वहाँ से भी मैं पॉजिटिव आई गई। पॉजिटिव आने के बाद फिर डॉक्टर ने मुझे वहाँ से छुट्टी दे दी। छुट्टी देने के बाद उन्होंने बोला कि आपको मतलब 14 दिन तक मतलब घर के अंदर रहना है, आप अभी पॉजिटिव हो। और उसके बाद उन्होंने मुझे आयुर्वेदिक का कोर्स दिया था 25 मई को। हाँ, और फिर महेंद्र और खुशहाल साकला ने और मैं डॉक्टर को महेंद्र सरस्वत और खुशहाल साकला ने, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उनकी वजह से मैं नेगेटिव आई हूँ। और फिर उसके बाद नेगेटिव आने के बाद पूरी फैमिली को, मेरी जैसे फादर इन लॉ को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा इसमें और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे मामा जी का रहा है। इनका बहुत बड़ा सपोर्ट था मुझे छुट्टी दिलाने में भी और हर चीज़ में ये मुझे एडवाइस देते थे, ऐसे नहीं बेटा वैसे करो। इसलिए मैं इनको थैंक यू बोलना चाहूँगी मामा जी को। बस यही। एकता जी, आपके हौसले को सलाम। आपने इस और मैं सबको कहना चाहूँगी कि आप भी अपना टेस्ट करवाएं और बिल्कुल जिसमें लक्षण हो तो आगे आकर टेस्ट। जी जी, बहुत बहुत आपका लंबा ये जंग रही। और 1 महीने से मैं अपनी फैमिली से दूर रही हूँ, मुझे बहुत तब हुआ। एक माँ अपने बच्चों से कैसे दूर रहती है, बच्चा से सबसे दूर थे। सबसे दूर है आपका पति का, मेरे हस्बैंड का सबसे बड़ा मतलब था वो सपोर्ट। मेरे को कभी घर में भी अकेले नहीं रही, कभी आपकी ऊपर वाले क्या हिम्मत थी। मैं भी जब कभी ऐसा ऐसा होता है नहीं हूँ, तो ईश्वर हिम्मत दे देता है, हिम्मत आप में आ जाती है। उस अवसर पर ईश्वर में और 1 महीने तक मुझे अकेले ही रहना पड़ा हॉस्पिटल में। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हॉस्पिटल में और पूरी अकेले फैमिली नेगेटिव थी, वो सब घर जा चुके थे। तो आपने बहुत बहुत हौसला रखा। आपके हौसले को सलाम, आपके जज्बे को सलाम, आपके परिवार को सलाम और पूरे दर्शकों की ओर से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप यहाँ आई, आपने न सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया पर अपने फैमिली के पेन को, आपके एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच एकता जी। एकता जी के साथ हमारे साथ एकता जी के मामा जी भी हैं, जो जोधपुर के, जो हमने यहाँ एक अभिनव प्रवास से भी रहा था कि हमने गोरानाड़ा के एक अस्पताल में कोविड केयर सेंटर की स्थापना की थी और इस कोविड केयर सेंटर में हमने असिम्प्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव मरीजों को भर्ती रखा और उनके स्वास्थ्य की पूरी तरह देखभाल की और ये स्वस्थ होकर अपने घर गए। तो हम निवेदन करेंगे दशरथ प्रजापत जी से, वो आप अपना एक्सपीरियंस
प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं, उनके लिए आपके पास कोई मैसेज हो तो प्लीज शेयर। नमस्कार, वंदे मातरम। 19 अप्रैल को नई सड़क पर जांच हुई। मैंने स्वयं ने लोगों को प्रेरित किया और जांच करवाई, मेरी भी कराई, मेरे परिवार की भी करवाई। 26 अप्रैल को फोन आया कि आपको पॉजिटिव है। मैंने कहा भाई मेरे तो हो ही नहीं सकता, जो आदमी रोज 5 किलोमीटर रनिंग करता है और आधा घंटा फुटबॉल खेलता है, हो ही नहीं सकता। बड़े आत्मविश्वास के साथ इस बात को मैंने सोच समझ कर बोला, मुझे हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, असंभव सी बात है। फिर भी जब प्रशासन ने कहा तो मैं बहुत ही मुश्किल से गया। जाने के बाद बोरनाडा में मुझे ले जाया गया। वहाँ काफी कुछ लोग थे और वो प्रशासन के ऊपर हावी हो रहे थे, अनुशासनहीन हो रहे थे। कुछ लोग थे, मेरे से रहा नहीं गया। फिर उन लोगों को समझाया, कुछ मानने को तैयार नहीं थे, झगड़ा भी कर रहे थे। फिर मैंने अपने तरीके से सभी लोगों को समझाया कि इस तरह से आप लोग कर रहे हो, इसमें आपका ही नुकसान है। प्रशासन आपके लिए जान न्यौछावर कर रहा, पर आप मान नहीं रहे हो, भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हो। फिर दूसरे दिन मैंने व्यक्तिगत एक एक व्यक्ति को जाकर समझाया कि आपको यहाँ से स्वस्थ होकर जाना है तो इन लोगों का कहना मानना पड़ेगा। वहाँ पर DCMHO साहब मोहनदास जी देखा, भंवर जी चौधरी और गिरधारी जी, विशेष तौर से इन लोगों ने इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं की जो सोचा ही नहीं था हमने। हमें किसी बात की वहाँ पर कमी महसूस नहीं होने दी, समय पर सारी चीजें उपलब्ध हो रही थी। इसके बाद में दूसरे दिन मैंने सभी लोगों को समझाया भाई आप लोगों को जल्दी ठीक होना था। आप लोगों जो बड़े थे उनको मैंने प्रणाम करके बोला, सभी वर्ग के लोगों को। और जिस संस्थान से मैं जुड़ा हुआ हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा निजी संगठन है, वो संघ का कार्यकर्ता हूँ। फिर मैंने लोगों को समझा, सभी वर्ग के लोगों को, और वहाँ पर नियमित व्यायाम शुरू करवाया। बहुत बढ़िया। आपकी बातें बहुत, क्योंकि आपने ये बातें की हैं तो शायद आपकी जो मैसेज है वो बहुत क्लियर है हम सबको कि हमें अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। और आपने बहुत सही तरीके से बताया कि कुछ चीज़ों का हमें बहुत खास ख्याल रखना है, और वो शायद जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की नहीं है, वो हर एक इंसान की जिम्मेदारी है कि सबके सामने ये बात रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग जो इन्होंने बात कही हम उससे बहुत अच्छी तरीके से लेते हैं। प्रजापति जो आपने बात कही, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है वो बहुत ज़रूरी है। और ये जो 3 चीज़ें जो हम सबसे कहते हैं वो हम बार बार दोहरा रहे हैं इस माध्यम से भी हम सबके लिए कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग, और जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उन्हें थोड़ी सावधानी एक्स्ट्रा रखनी है। सावधानी तो हम सबको रखनी है, बट जो ऐसे लोग हैं जिन्हें थोड़े हाई रिस्क है, जिनको या तो उम्र के कारण या फिर किसी और बीमारी के कारण, तो उन्हें एक्स्ट्रा केयर लेने की जरूरत है। सुनील बिष्ट साहब भी एक दिन बता रहे थे, मेरी दूरी से बात हुई थी, तो साहब ने मेरे बारे में जानकारी ली तो मैंने बताया। और वहाँ के जो अपने कर्मचारी थे मेडिकल के, उन लोगों ने मेरे बारे में बताया। फिर बिष्ट साहब बड़े प्रभावित हुए और एक वीडियो जारी किया था मैंने, व्यायाम करवाते हुए और करते हुए दूरियां बनाकर। जगह बहुत बड़ी थी और लोग, आज कई लोग मेरे नंबर लेकर गए और वो व्यायाम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने कहा बहुत ही आसान तरीका पीटी करवाई मैंने, स्कूल में बच्चों को करवा। बहुत बढ़िया। आपने वहाँ जो कोविड फिर मैं 2 लाइनें भी बोलता था कि तूफानों के आगे किसकी मनमानी चलती है, तूफानों के आगे किसकी मनमानी चलती है, इतिहास उधर चल देता है जिस और हिम्मत चलती है। बहुत बढ़िया। फिर न जाने क्यों मुझे वहां से बोरनाडा से प्रमोशन हुआ, डेमोशन हुआ, एम्स ले गए। ये मुझे पता नहीं चला। मैंने कहा मैं लड़का था, मेरे कोई तकलीफ नहीं, मुझे क्यों रख रहे हो। फिर एक मैं सोचता था कि ये ठीक है, ये अपने ही लोग हैं सारे, इनको समझाओ, अपने लोग ही हैं, इनकी सहायता भी करनी चाहिए। फिर एम्स में भी वही मैंने। बहुत बढ़िया। एक और चीज हम सर के माध्यम से सबको बताना चाहेंगे, इसका मतलब एक बात और हम सामने रख रहे हैं कि हम इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हैं सब, चिकित्सा की लेवल पर भी। और जैसा मैडम ने बताया, अब सारी सुविधाएं भी मौजूद है। बोरानाडा का भी वो सेंटर है, एम्स अस्पताल है, बाकी MDM अस्पताल है, तो हम सब तैयार हैं। तो तैयारी है, लेकिन सावधानी रखनी बहुत जरूरी है, सतर्कता बहुत जरूरी है। और जैसा इन्होंने कहा कि वो बात ये है कि खुद को स्वस्थ रखना जरूरी है। एक लाइन मैं और कहना चाहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। जहां तक मेरी बात पहुंचे, लोगों को ये सोचना है कि ये जो काल था,
इस काल को हमने सुनहरे युग में बदला है। लोगों को जीना आ गया है और कई तरह की भ्रांतियां दूर हो गई। खाने पीने में जो लोग कई तरह के न खाने वाली चीज़ों का उपयोग करते थे, इस समय लोगों को समझ में आ गई है और आगे भी अपने को दूरी बनाकर रखते हुए सभी दिनचर्या करनी है और नित्य व्यायाम करना है और गर्म पानी का उपयोग, हल्दी, दूध, ये नियमित अपने आहार, आचार और विचार में रहे, ऐसा मेरा मानना है। सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्कार। तो अब हमने दर्शकों के साथ हमारे जो ये कोरोना विनर्स हैं, ये जो जंग जीत के आए, इनके साथ हमने इनके एक्सपीरियंसेस आप तक पहुंचाए। मैं हमारे सभी दर्शकों को उनके पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और नेक्स्ट फ्राइडे हम दोनों आपसे मिलने का वादा करते हैं। अगली कड़ी में हम कुछ कोरोना वॉरियर्स को लेकर के आएंगे और उनके एक्सपीरियंसेस हम आपके साथ शेयर करेंगे। Thank you so much for being here. Thank you so much for being with us. Stay healthy, stay safe. धन्यवाद।